तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। और बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। रेलवे रेलवे के जो भी एम्प्लॉय है और जो भी आपका पोस्ट मतलब कि जीडीसी के थ्रू भरी जानी थी, उस पे फॉर्म आपका अप्लाई हो चुका है। तो ये प्रक्रिया लगभग सभी जोन से होना स्टार्ट हो चुका है। और इसमें क्या दिक्कत है, क्या हो रही है, लगभग देख सकते हैं आप जो 5,488 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है, किस कारण से किया गया है, ये सारी बातें हम इस नोटिस में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, जो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। चलिए, ये साउथ सेंट्रल रेलवे से ये नोटिस आया है। 11/9/2023 के डेट में ही ये नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कह रहा है नोटिस टू द रिजेक्टेड कैंडिडेट जीडीसीई नोटिफिकेशन नंबर 01/2023। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जब बोलेगा यहाँ पे देखिए क्यों रिजेक्ट किया गया है, तो रिजेक्टेड लिस्ट है। और इसमें फर्दर द जीडीसीई नोटिफिकेशन इतना एंड ऑल द ऑनलाइन एप्लीकेशन साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय रिसीव वेयर ऑफ द वेरीफाइड बाय द कंसर्न नॉमिनेटेड ऑफिसर रेस्पेक्टिवली डिवीजन एंड टोटल 5,488 कैंडिडेट को। यह डिवीज़न में जैसे कि जिसका डिवीज़न एक जोन में डिवीज़न होता है, तो डिवीज़न में जिनका जिनका है उस डिवीज़न के ऑफिसर के द्वारा रेस्पेक्टली क्या किया गया, उसको जांच किया गया, वेरीफाइड किया गया। तो उसमें क्या देखने को मिला है यही बता रहे हैं, जिसमें से द लिस्ट ऑफ दिज द 5,488 कैंडिडेट आर द रिजेक्टेड इंक्लूड अनेक्जर नंबर 1 में दिया गया है। ऑल दीज 5,488 कैंडिडेट आर advised to view their reason and rejection, and if he see the found the reason and rejection is incorrect they may submitted the। यहाँ पे मतलब वही बातें आपसे बोले जा रही हैं कि आपको दिया गया है जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन सपोर्ट देयर, यहाँ पे बोला जा रहा है। अब ये सीरियल नंबर है 1 2 3 ऐसे करके डिवीज़न है, सिकंदराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूकल, नांदेड़, गुंटूर, CRS ऐसे करके सारे डिवीज़न है। वहाँ के यहाँ पे ऑफिसर के नाम दिए गए, रिस्पेक्टिव टू बी सबमिटेड ऑफिसर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑल दीज 5,488 कैंडिडेट एडवाइज देयर सबमिट ईयर रिप्रेजेंटेशन इफ़ यदि ऑन द बिफोर 15 तक आपको क्या करना है, 15/9 से इतना तक आपको भी रिस्पॉन्स मतलब कि आपको लगा देना है जी कि आपके रेफरेंसेस क्या है। वही बोल रहा है यहाँ पे डिवीज़न यूनिट ऑफिसर मेंशनेड एवं मतलब जिनके पास भेजना है जी, आपको जो छांटा गया उसके अनुसार आपको क्या है उसमें दिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन रिसिप्ट आफ्टर द ड्यू डेट 15 विल बी नॉट कंसीडर बोला जा रहा है जी, आपको कंसीडर नहीं किया गया उसके बाद में अगर आप कुछ देते हैं। नो फर्दर अपॉर्चुनिटी बोला जा रहा है विल बी दे, यहाँ पे रिगार्ड और आफ्टर द ड्यू डेट से बाद आप कुछ भी करेंगे इसके रिगार्डिंग तो आपको नहीं दिया जाएगा अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत आ रही है। तो वही बातें बोले आफ्टर द सेक्रेटरी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन रिसीव बाय द ईच डिवीजन यूनिट द फाइनल लिस्ट विल बी पब्लिशड वेबसाइट पे आपको पब्लिश किया जाएगा कि आपका जो रिजेक्ट हुआ है उसमें आप कुछ सुधार करने के मतलब कि आप डॉक्यूमेंट देंगे तो वो लोग करेंगे, तो उसके बाद वेबसाइट पे भी पब्लिश करेंगे। द CBT ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन द मंथ अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है CBT का। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट आर द एडवाइज टू बी रेडी टू बी CBT विच विल बी कंडक्टेड विथ और शॉर्ट नोटिस से आपको मतलब किया जाएगा, चेयरमैन का ये आदेश है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जी क्यों हटाया गया है। आपको यहाँ पे सीरियल नंबर 1 दिया गया है, PF या NPS नंबर आपको यहाँ पे डाला गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम होगा, और यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर जो आपका पोस्ट मिला है वहीं आपको दिया जा रहा है। डिवीज़न किस डिवीज़न से आप फॉर्म भरे थे, रीजन क्या बताया गया है। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट है तलारी शिवा रंगाई, यहाँ पे ट्रैकमैन है, तो इनका देखिए नाम भी अजब है, ये साउथ वाले होंगे ज़रूर। ओम प्रकाश शर्मा ऐसे करके है, और ये क्या है रनिंग में है, असिस्टेंट लोको पायलट में है, और सिकंदराबाद डिवीज़न में अभी काम कर रहे हैं। इनका भी देखिए तो यहाँ पे क्या है 2 ईयर ऑफ द प्रोविज़न
प्रोविजंस नॉट द कंप्लीटेड, मतलब कि जो वो उनकी कैटेगरिया थी, ये पहले नोटिफिकेशन में दरअसल ये क्या हुआ है, गलती आरआरसी की है। जो 2 ईयर प्रोविज़न जो आपको लागू किया गया है वो पहले मेंशन नहीं था आपका, मतलब कि जब नोटिफिकेशन आया तो बच्चे इसीलिए फॉर्म को भरे हैं। तो इसमें बच्चे का कोई गलती नहीं है, कैंडिडेट का कोई गलती नहीं, एम्प्लॉय का कोई भी इसमें गलती नहीं है, ये आरआरसी की गलती है। और ये आरआरसी अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे बाद में इससे पहले भी नोटिस दी थी कि हम लोग ये लागू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 ईयर प्रोविज़न इनका मतलब है नहीं कंप्लीट हुआ है, जिसके चलते इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंड DOA इज सेम पड़ गया है। 2 ईयर प्रोविज़न सबका मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या है, जो कि 2 ईयर प्रोविज़न जो यहाँ पे जारी किया गया है, प्रोविज़न जो नहीं ये लोग मतलब कि कंप्लीट कर पाए, उन्हीं के चलते मैक्सिमम को छाटा गया है। एज पैरा इतना में कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया जो उनको मतलब कि कैरी नहीं कर पाया, नॉट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 12, तो उसी के लिए रिगार्डिंग दिया गया है। और 2 ईयर प्रोविजनल का ज़्यादा मतलब यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिटन सेम डेट ऑफ एम्प्लॉय और डेट ऑफ बर्थ वगैरह है। और DOA पता नहीं मेरे को क्या है। ये 2 ईयर प्रोविज़न के चलते बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कैंडिडेट छट चुके हैं। तो 5488 कैंडिडेट है जिनका यहाँ पे फाइनली इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब आपको क्या है, इसमें कुछ सुधार करके आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, अगर हो जाए। नॉट एलिजिबल लेवल 2 पोस्ट के लिए, यानी कि यहाँ पे देखिए इनका भी कुछ दिक्कतें हैं। जैसे सिकंदराबाद नॉट एलिजिबल है लेवल 2 पोस्ट के लिए, नॉट कंप्लीटेड प्रोविजन पीरियड ऑफ द 2 ईयर, यानी कि यही बेसिकली रीज़न यही बताया जा रहा है। तो आई होप कि आप कुछ बातें समझ पाए होंगे, आपको वीडियो से थोड़ा भी कुछ जानकारी मिली है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पल पल की अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।